बंदूक के बल पर दुकान मालिक ने काम करने वाली महिला के साथ किया बलात्कार। टॉफी देने के बहाने 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने किया बलात्कार। राजधानी लखनऊ में रेप पीड़िता ने की आत्महत्या करने की कोशिश। गोरखपुर में किशोरी के साथ रेप कर सिगरेट से दागा शरीर। 80 लोकसभा सीट, लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिन ब दिन सवाल पैदा हो रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ते ये बलात्कार के केसेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते रेप केसेस के चलते पूरे प्रदेश में खौफ का मंजर बना हुआ है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन 11 रेप केस की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रेप केस हैं जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती है। हाथरस में हुए रेप केस ने बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों के ध्यान को आकर्षित किया। जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इशारों में बयां करी पीड़िता ने अपनी आप बीती। थाना चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार उसी गांव के 4 युवकों ने किया। पीड़िता की उम्र 19 साल बताई गई। गैंगरेप पीड़िता को हाथरस से अलीगढ़ भेजा गया। अलीगढ़ से फिर उसे दिल्ली रेफर किया गया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को 9 दिन बाद होश आया। अपनी कटी जुबान से वह कुछ बोल ना सकी। इशारों में अपनी आप बीती को बताया। बयान लेने पहुंचे सीओ ने उसकी रिपोर्ट 2 पन्नों में दर्ज की। इन 2 पन्नों में एक लड़की का संपूर्ण जीवन खाक हो गया। यूपी में इससे पहले लखीमपुर खीरी का नाम भी बहुत चर्चा में आया था। मात्र 20 दिन के अंदर 3 केसेस लगातार सामने आए। लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्ची के साथ रेप कर उसका गला दबाकर हत्या की गई है। इससे पहले एक 17 साल की लड़की का शव गांव के बाहर मिला। लड़की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रही थी। वहीं लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना सामने आई। लड़की का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति अधिक दयनीय साबित होती जा रही है। हाथरस में हुए केस में पीड़िता के साथ एक खौफनाक मंजर हमें देखने मिलता है। इस पूरे केस में पुलिस की लापरवाही की भी बात सामने आई। मामले ने जब सियासी तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई। पीड़िता की 15 दिन बाद मौत हो गई। हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी उसका शिकार किया। इसके बाद वह किसी को कुछ बोल ना सके, इसलिए उसकी जबान काट दी। अपने घर चलकर जा ना सके, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इतने खौफनाक मंजर के बाद भी वह अपनी जिंदगी के लिए 15 दिन तक लड़ती रही। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिगड़ती परिस्थितियों पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा कहा जाने लगा है। लोकसभा सीटों से भरपूर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर इतने क्राइम बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं। दबंगों के बढ़ते कदम, पुलिस के प्रति खौफ का खात्मा और मंचलों की अपनी मनचली टिप्पणियां। कब तक एक महिला को सुरक्षा के नाम पर ये सब देखना पड़ेगा? कब महिलाओं की स्थिति इतने बड़े प्रदेश में ठीक हो पाएगी? 2 महीने की बच्ची से लेकर 70-80 साल की वृद्ध महिला तक रेप केसेस रोज हमारी आंखों के सामने आते हैं। महिलाओं की ऐसी बदतर स्थिति को लेकर सरकार को नए फैसले, नए कदम के बारे में सोचना चाहिए।